मैं एक 19 साल का लड़का हूँ। ये सब बहुत साल पहले हुआ था, जब मैं बहुत छोटा था। आप लोगों को अपने पुराने घर के बारे में बताता हूँ। लिविंग रूम में बहुत सारी खिड़कियाँ हैं जो सीधे घर के पीछे गार्डन की ओर खुलती हैं। हमारे ड्राइववे पर एक बहुत बड़ा गेट लगा है जो किसी को भी अंदर आने से रोकने के लिए था। लिविंग रूम के बगल में किचन था जिसमें भी बहुत सारी खिड़कियां थी और एक बैक डोर भी था जिसके ऊपर हमारी ये आज की कहानी बेस्ड है। मेरी माँ उस वक्त घर के खाने पीने की तैयारी कर रही थी और मैं लिविंग रूम में सोफ़ा पे बैठकर टीवी देख रहा था। उस समय मेरी पीठ लिविंग रूम की खिड़कियों की तरफ थी। तभी अचानक से मैंने टीवी के ऊपर लगी सीनरी में एक परछाई को देखा। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या पापा घर पर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं उनके चेहरे के उस डर को कभी नहीं भूल सकता जब मैंने उन्हें बताया कि वो घर आ गए हैं और वो गार्डन में हैं। मम्मी ने खिड़की के बाहर देखा तो उन्हें हार्ट अटैक आ ही गया था जब उन्होंने एक बहुत ही मैला और भयानक सा दिखने वाला आदमी को लिविंग रूम की खिड़की के बाहर देखा। माँ को देखकर वो घबराया नहीं बल्कि बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगा। मेरी माँ ने उससे पूछा कि वो हमारी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है। उसने बोला कुछ नहीं, उसी उदास चेहरे को बनाते हुए। मेरी माँ ने बोला कि वो पुलिस को फ़ोन करने जा रही हैं। तो उसने जो बोला उतनी डरावनी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। वो मेरी माँ पे खिड़की की उस तरफ से चिल्लाया कि उन्होंने अगर किसी को भी फ़ोन किया तो वो कांच तोड़कर अंदर आ जाएगा। उन्हें उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ी रहीं और सोचने लगी कि अब आगे क्या किया जाए जिससे हम दोनों बच जाएं। वो मुझे बचाना चाहती थी पुलिस को बुला के, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि पुलिस को कॉल करने की वजह से वो मुझे कोई चोट पहुंचाए। उसने जैसे ही देखा कि माँ घबराई हुई है, वो तुरंत भागा और घर के बैक डोर पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। खुशकिस्मती से बैक डोर लॉक था, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही सतर्क रहती है, इसलिए वो हमेशा बैक डोर को लॉक रखती है। वो मेरी माँ पर चिल्लाने लगा और उसे अंदर करने के लिए बोलने लगा। मेरी माँ ने उसे भाड़ में जाने के लिए बोला, जिससे वो और गुस्सा हो गया और अपने जेब से पॉकेट नाइफ निकालकर जोर जोर से खिड़की पर मारने लगा। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो आदमी मेरे पापा ही हैं। मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे कसकर पकड़ा और सीढ़ियों से ऊपर लेकर के जाने लगी। ऊपर पहुंचकर माँ कोई छुपने की जगह ढूंढ ही रही थी कि तभी मेरी माँ का छोटा भाई अपने कमरे से बाहर निकला। मेरी माँ को पता नहीं था कि वो घर पर ही है। उसने उस वक्त कानों में हेडफोन लगाए थे, इसीलिए अभी तक जो कुछ भी नीचे हुआ वह कुछ भी नहीं सुन पाया था। उस वक्त मेरे अंकल मतलब मेरी मम्मी के भाई 25 साल के थे और बहुत ही हट्टे कट्टे थे। उन्होंने बहुत ही लोगों को डराया धमकाया था। मेरी माँ रोने लगी और उन्हें बताया कि एक आदमी घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी एक वही डरावनी और खौफनाक चीख नीचे से सुनाई दी, जिसका मतलब था कि वो घर के अंदर आ गया है। उसने बहुत ही डरावनी तरीके से बोला, बूगी मैन तुम्हें लेने आ रहा है। इससे मैं बहुत डर गया था। इस बात ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं आज तक इसे नहीं भूला हूँ। उस आदमी को ये नहीं पता था कि मेरे अंकल भी घर पर ही थे। वो चिल्लाता रहा। मेरे अंकल ने हमें बाथरूम में बंद करके पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा। हमने पुलिस को फ़ोन भी किया। 5 मिनट तक हम नीचे से आते हुए कराहने और झगड़ने की आवाज़ को सुनते रहे। उसके बाद पुलिस दरवाज़ा तोड़ते हुए घर के अंदर आई और मेरे अंकल को एक आदमी को पीटते हुए देखा। वह आदमी खून से लथपथ हो चुका था। पुलिस वालों ने मेरे अंकल को रोका। वह आदमी एक बहुत ही जाना माना मर्डरर था, इसीलिए वह मुझे बहुत देर तक देख रहा था जब मैं टीवी देख रहा था। उस दिन के बाद से मेरी माँ घर पर अकेले रहने से डरने लगी। छोटे होने की वजह से वो घर मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मैं वहाँ पर दौड़ भाग कर सकता था और छुप सकता था। मैं अपने अंकल को कभी भी उस दिन हमें बचाने के लिए धन्यवाद नहीं बोल सका। उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आज भी डरता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस दिन मेरे अंकल वहाँ नहीं होते तो वह आदमी मेरे और मेरी माँ के साथ क्या करता।